हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर या एनसीसी रिटन एग्जाम किस प्रकार से होता है, एनसीसी में ज्वाइनिंग के समय किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एनसीसी में एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, एनसीसी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीसी का मोटो या एनसीसी का उद्देश्य क्या? ठीक है, एनसीसी का मोटो या एनसीसी का ध्येय क्या है? तो एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो या एनसीसी का ध्येय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कुख्यात महामारी कोरोना किस देश से निकली? ठीक है, कुख्यात महामारी कोरोना जो है किस देश से निकली? तो चीन के वुहान शहर से निकली। ठीक है, मतलब कि चीन देश के वुहान शहर से निकली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बात कर ले मतलब कि कोरोना से मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है फेफड़ा। ठीक है, अगर इसके सिम्टम्स में बात कर लेते हैं, मतलब कि इसके लक्षण की बात कर लेते हैं तो जुकाम, बुखार और खांसी इसके सिम्टम्स है या मतलब कि इसके तो लक्षण होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन इस समय? तो एनसीसी इस समय जो वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं तो राजीव चोपड़ा इस समय वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले एनसीसी में एडमिशन कैसे मिलता है, एनसीसी में एडमिशन आपको मिलता है मतलब 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है एनसीसी में मतलब एडमिशन पाने के लिए। सबसे पहले होता है आपका फिजिकल टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके बाद आपका होगा मेडिकल। ठीक है, इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होगा, इसके बाद आपको सेकंड नंबर में होगा फिजिकल के बाद मतलब कि बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम, इसके बाद आपको जो है इंटरव्यू होगा, तब आपको इसमें एडमिशन मिलता है एनसीसी में। इस बारे में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हम आज बटन में आपको लिंक दे देंगे, जाके वीडियो देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीसी की स्थापना कब हुई? ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोड अधिनियम के तहत एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मतलब कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति या तृतीय राष्ट्रपति कौन थे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मतलब कि बताया मैंने यहाँ पर कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें मतलब कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, क्योंकि एनसीसी मतलब कि एनसीसी का अगर बात करें सिलेबस की, तो एनसीसी में जो सिलेबस होता है मतलब कि उसमें आपको जीके आती है। ठीक है, जीके आती है, इसके बाद एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ आपकी जब पॉलिटिक्स आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और बात करें मतलब कुछ मतलब कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित मतलब कि और जो मतलब कुछ जो है डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी आपको मतलब कि एनसीसी संबंधित क्वेश्चन आएंगे एनसीसी में, और मतलब कि जीके आती है और डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ आपको मतलब कि जो है खेल से संबंधित मतलब कि जैसे मतलब कि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के नाम क्या? ठीक है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे या भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर बात करें भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में। ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार। इनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब जो है इस समय वर्तमान में इनकी संख्या सिर्फ 6 है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी।
भारत के वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, यानी एयर चीफ मार्शल इस समय कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, ठीक है, इस समय कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया इस समय जो है वायुसेना प्रमुख है। अगर बात करें यहाँ पर मतलब कि थल सेना प्रमुख की बात करते हैं, यहाँ पर थल सेना प्रमुख इस समय कौन है? तो इसमें थल सेना प्रमुख जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय थल सेना प्रमुख है, भारत के थल सेना प्रमुख। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं लोग कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो थल जल और वायु सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं प्रमुख। और अगर बात करें इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो इस समय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद इस समय राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के समय राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया? इसमें भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आपको बता दें जानकारी के लिए, मतलब 2013 में 3 लोगों के लिए, यानी 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला नंबर आपके प्रणब मुखर्जी जो मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति भी थे। सेकंड नंबर आपको बता दें नानाजी देशमुख। थर्ड नंबर जो भूपेन हजारिका। ठीक है, इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न। ठीक है, इनसे सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 14 है 2020 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार से किसे दिया गया? ठीक है, 2020 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पर अभी 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन यहाँ बता दें आपको रोहित शर्मा। ठीक है, जो कि मतलब कि आईसीसी मतलब कि रोहित शर्मा को दिया गया। ठीक है, 2020 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार आईसीसी मतलब कि किसको दिया गया? मतलब कि रोहित शर्मा को दिया गया। ठीक है, जो कि मतलब कि अगर बात करें इनका सर्वोच्चतम स्कोर कितना है आईसीसी में, तो 264 रन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है इसमें? तो इसमें वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास इसमें आरबीआई के गवर्नर है। अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 8 मई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि मतलब कि कारगिल युद्ध नाम से जाना जाता था। कारगिल नामक जगह पे हुआ था, इस वजह से इसको कारगिल नामक युद्ध के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, 8 मई को हुआ था, 8 मई 1999 में हुआ था, और ये मतलब कि कारगिल नामक जगह में हुआ था, इस वजह से इसका नाम कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें मतलब कि इसमें मतलब कि भारत की विजय हुई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? ठीक है, वर्तमान में या भारत के सीडीएस कौन है, या इस समय भारत के सीडीएस कौन है? सीडीएस मतलब होता है चीफ डिफेंस। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ इसमें कौन है? तो बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, बिपिन रावत इसमें भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ या मतलब कि सीडीएस हैं। ठीक है, बात करें मतलब कि ये पहले क्या थे? ये पहले मतलब कि आपको मतलब थल सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, और इस समय क्या है? इस समय जो है सीडीएस हैं। ठीक है, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ इस समय हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर स्थित है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। ठीक है, क्योंकि इस वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है क्योंकि इसमें जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी को महामारी किसने घोषित किया था? तो डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक के स्तंभ। ठीक है, अशोक का स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 21 है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तीनों सेनाओं का मुख्यालय यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी तो ये जो है दिल्ली में स्थित। ठीक है, यानी थल सेना, वायुसेना और मतलब कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इनकी संख्या जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगर बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री इसमें श्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म है। अगर बात कर ले मतलब कि जीएसटी मतलब कब आया था? 2017 में आया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पर फुल फॉर्म की बात कर ले रहे हैं, कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं क्योंकि फुल फॉर्म ही पूछ जाते हैं यहाँ पर। तो आईटीबीपी फुल फॉर्म क्या होता था? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है आईटीबीपी फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें एसएसबी का, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल पुलिस, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें एनसीसी का, तो एनसीसी का होता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको बीएसएफ का फुल फॉर्म जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर है, भारत की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, भारत की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो भारत की सीमा जो है 9 राज्यों से मिलती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। ठीक है, 9 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की सीमा मिलती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है 26 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जो जिसका नाम है रेड क्लिफ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, शाहजहां द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी इसमें मतलब कि सीजीआई कौन है? इसमें सीजीआई जो है इसमें शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। ठीक है, इसमें सीजीआई कौन है? इसमें वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े इसमें सीजीआई यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े जी इस समय हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्रालय किसके पास? ठीक है, या वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसमें भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह इसमें रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसमें राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन थे, यानी एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।